वेलकम टू माय चैनल एसएस हिंदी स्टोरी। आज की कहानी है दिल को कैसे संभालो। दो दिल कैसे एक हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। अगर आपको लगता है प्यार किसी प्लानिंग के साथ होता है तो आप गलत हैं। प्यार वो पौधा है जिसे पनपने में कई वर्ष लग जाते हैं और यही प्यार सच्चा प्यार का रूप ले लेता है। अमन और रितिका की कहानी है जिनके प्यार को पनपने में लगभग 15 वर्ष लग गए थे। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। अमन और रितिका एक ही विद्यालय के एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। अमन और रितिका स्कूल के दिनों में एक दूसरे की हेल्प के लिए जान देने को भी तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने अंत तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी साथ प्रवेश लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई करते थे। क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे। परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई के वक्त कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में रहते थे। अमन और रितिका की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई। अगर किसी दिन रितिका कॉलेज नहीं आती तो अमन बेचैन हो उठता और अगर किसी दिन अमन कॉलेज नहीं आता तो रितिका पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की भी कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ ना लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती? इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बंधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए दोनों को पता ही नहीं चला। आज कॉलेज में रिज़ल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिज़ल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में रितिका और अमन भी अपने रिज़ल्ट के इंतज़ार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ और रितिका और अमन संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों खुश नज़र आ रहे थे। इमोशनल लव स्टोरी। इतने में अमन ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। अब हम फिर कब मिलेंगे? इस पर रितिका ने कहा, देखो ज़िंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों की इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद रितिका और अमन अपने अपने घर आए। कुछ दिन बीते। रितिका कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई। अमन भी कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क साधन नहीं मौजूद था। अमन के मन में पछतावा था इजहार नहीं करने का। शायद रितिका भी यही सोच रही थी। काफ़ी समय बीत चुका था। अमन एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था तो रितिका एक डॉक्टर थी। रितिका के मन से अमन का प्यार वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। रितिका अपनी माँ से अपने मन का बात बताया, अमन से शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात रितिका के पिताजी तक पहुँची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि वो जानते थे रितिका कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। अगले दिन रितिका के पिता अमन के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुँचे। अमन के घर के अंदर पहुँचते ही रितिका के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई स्वर्ग में उतर आए हैं। रितिका के पिताजी के मन ही मन में बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। रितिका के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ,
इतना ज़रूर था कि रितिका के डॉक्टर बनने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में रितिका के पिता ने देखा, एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उम्र यही 25 साल के करीब लग रही थी। रितिका के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि अमन है। रितिका के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं अमन हूँ। अब तो रितिका के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने अमन को सारी बात बताई। मैं रितिका का पिता हूँ और रितिका आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी भी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। अमन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से रितिका के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर अमन ने कहा कि आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूंगा। रितिका से कह दे कि कॉलेज के दिनों को सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो रितिका के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। वे निराश होकर घर लौट आए और सारी बातें रितिका को बता दी। यह सब सुनकर रितिका को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी। बस क्या था, अगले ही दिन वह सीधे अमन के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि अमन कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। रितिका को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से उठ तक नहीं रहा है। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर रितिका ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अमन यह सब सुनता रहा, यहाँ तक कि रितिका ने अमन को खुदगर्ज, मक्कार, कमीना, ना जाने क्या क्या कह डाला। अमन ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर भी रितिका का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने अमन के पास में जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही अमन कुर्सी से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। फिर भी अमन खामोश रहा। इतने में अंदर से अमन की माँ आई और कहने लगी, बस करो रितिका, बहुत हो गया। अमन तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर वह नहीं जानता था कि उसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी मायूस हो जाए। इसलिए वह तुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि अमन का पैर कट चुका है। यह देख रितिका के होश उड़ गए। अब रितिका को सारी बातें समझ में आ गई थी कि अमन उसे क्यों शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अमन नहीं चाहता था कि रितिका किसी अपाहिज से शादी करे। रितिका का मन दुखों से भर गया। आँखों में आंसुओं की धारा बह चली और उसी पल उसने अमन से कहा, बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अब भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब ये है कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं। इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूँगी। ऐसा कहकर रितिका ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर अमन से शादी कर ली। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यही समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी और आप किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करेंगे।